हेलो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि इंडिया जून में इंग्लैंड जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के टेस्ट करियर फ्यूचर को लेके भी, बिकॉज दो बहुत बड़े दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं। अश्विन भी पिछले सीरीज में ही रिटायर हो गए थे, तो आप कह सकते हैं कि तीन बड़े प्लेयर्स वहां पे नहीं होंगे। ऐसे में इंडिया के सामने क्या क्या मेजर चैलेंजेस है, किस तरह के ग्राउंड्स क्या क्या होने वाला है, वो मुझे था कि एक छोटा सा ओवरव्यू आप सबको दूं। हमने इसके बहुत डिटेल वीडियोस भी बनाए हैं, मेंबर्स ओनली वीडियोस बनाए हैं हमने। अभी एक पिछले हफ्ते डला था, एक इसी हफ्ते डला है, जिसमें हमने 1-1.25 घंटे के 2 पॉडकास्ट किए और 2.5-3 घंटे में हमने काफ़ी डिटेल में समझाया कि क्या हम इस सीरीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे था कि एक ओवरव्यू भी मैं दूं कि किस तरह से हम इस सीरीज़ के लिए प्रिपेयर करें। 5 टेस्ट मैच इंडिया खेलने वाली है। तो आपका पहला टेस्ट मैच 20 जून को होगा और वो होगा लीड्स के ग्राउंड में, जिसका नाम है हेडिंगली। काफ़ी फेमस ग्राउंड है। जो खासियत है लीड्स की कि वो नॉर्थ इंग्लैंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंग्लैंड का मतलब है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऊपर हो गया, तो वहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, बारिश होने के चांसेस रहते हैं, ओवरकास्ट रहता है। उसके चलते आप समझ सकते हैं कि जो स्विंग सीम ये सब चीज़ें पिक्चर में रहती हैं। पिच भी थोड़ा सा उसके अंदर सैंड कंटेंट अच्छा खासा होता है। 33% सैंड कंटेंट है, 33% क्ले कंटेंट है। तो अब थोड़ा सा टिपिकली हम नहीं कहेंगे कि रेड सॉइल विकेट है, पर थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक उसके रेड सॉइल विकेट से मिलते हैं, जहाँ पे बाउंस वहाँ पे इंग्लैंड के बाकी ग्राउंड से कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो वैसी सी पिच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेसर्स जो थोड़े लंबे कद के बॉलर्स हैं, हिट द डेक बॉलर्स हैं, उनके लिए हेल्प रहती है। ओवर द ईयर्स जनरली पिच डिटीरिएट हुई नहीं है वहाँ पे। 2019 में वहाँ पे बेन स्टोक्स ने एक शानदार 135 नाबाद की पारी खेली थी और इंग्लैंड को एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से मैच जितवाया था। पर उसी टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में इंग्लैंड 67 पे ऑल आउट भी हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया का थोड़ा मिक्स बैग ऑफ थिंग्स रहा है उस ग्राउंड के ऊपर। इंडिया आज तक वहाँ पे 7 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस जीत पाया है, जिनमें से एक विन बहुत ही शानदार 2002 में आई थी। 3rd टेस्ट मैच था वहाँ पे, जहाँ पे इंडिया ने ट्रिकी कंडीशंस में, ओवरकास्ट कंडीशन में बैट फर्स्ट किया था। राहुल द्रविड़ का शानदार 100 आया था वहाँ पे। इवन सचिन तेंदुलकर ने मतलब बहुत शानदार 193 मारे थे और सौरव गांगुली का भी 100 आया था। इंडिया ने रनों का अंबार लगा दिया था और स्पिन के साथ वहाँ पे मैच जीता था। कुंबले ने 7 विकेट्स ली थी और पेसर्स ने भी कुछ कुछ कारनामे करके दिखाए थे और इनिंग्स डिफीट से इंग्लैंड को वहाँ पे हराया था। पर इंग्लैंड ने उसका बदला लिया था 2021 में। 2021 में हम जब पहली बार बैट करने यहाँ पे फिर से गए तो हम 78 ऑल आउट हो गए थे और वहाँ पे एंडरसन, रॉबिन्सन, उन सब ने हमें बहुत तंग किया था। बैट करने आई इंग्लैंड तो ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी 135 तक पहुंच गई थी। कहानी अलग थी क्योंकि हम बहुत ओवर ट्राई कर रहे थे, वी कुड नॉट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द पिच। और सेकेंड इनिंग्स में भी जब हमें लग रहा था कि प्लेटफॉर्म मिल गया है, पुजारा और विराट कोहली शानदार खेल रहे थे, 215 पे सिर्फ 2 थे, वहाँ पे भी हमने फिर से सेकेंड न्यू बॉल के अगेंस्ट कोलैप्स किया था। 63 रन पे हमारी लास्ट 8 विकेट्स गिर गई थी। तो न्यू बॉल यहाँ पे बहुत हैंडी होती है, बाउंस है, कैरी है, उस टाइप की चीज़ है। पिच ज़्यादा डिटीरिएट नहीं करती, उसके चलते 4th इनिंग्स में भी यहाँ पे अच्छे अच्छे चेजेस हुए हैं। तो वैसा सा इंडिया को एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम अगले ग्राउंड की बात करें, जहां हमारा सेकंड मैच है एडजबेस्टन में, वो सेंट्रल इंग्लैंड है। वहाँ पे 2 जुलाई से मैच शुरू होगा। सेंट्रल इंग्लैंड थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती हैं। ओवर द ईयर्स इंग्लैंड की सबसे फ्लैटेस्ट विकेट्स में से एक है, पर इंडिया आज तक 8 बार वहाँ खेलने गया, 1 बार भी नहीं जीता। 2 बार बहुत क्लोज आया। 2018 में वहाँ पे आप सबको याद होगा कि विराट कोहली का शानदार 100 आया था, 149 उन्होंने स्कोर किए थे। फिर सेकेंड इनिंग्स में भी 50 आई थी, पर इंडिया 31 रन से वहाँ पे टेस्ट मैच हार गया था, जो उन्हें जीतना चाहिए था। सैम करन की शानदार कंट्रीब्यूशन के चलते इंग्लैंड जीत गया था। अश्विन ने वहाँ पे 7 विकेट लिए थे। फिर 2022 में हमें मौका मिला वहाँ पे मैच जीतने का। 378 का हमें टारगेट दिया। उस टारगेट को भी इंग्लैंड ने सिर्फ 3 विकेट्स खो के आराम से पार कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के विकेट है। ट्रू बाउंस है, अच्छा बैट पे बॉल आता है, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत बॉल हरकत करती है, पर उसके बाद जो काउंटर अटैकिंग बैटर्स हैं, ऋषभ पंत ने 146 का शानदार नॉक खेला था 111 गेंदों में, 146। और वहाँ पे जॉनी बेयरस्टो ने पिछली बार
दोनों इनिंग्स में 100 स्कोर किया था इंडिया के अगेंस्ट। जो रूट ने एक शानदार 100 किया था, इवन जडेजा का बहुत ब्रिलियंट 100 आया था। तो उस कंडीशंस में आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कंडीशंस काफ़ी फ्लैट है। तो जो वाइट बॉल स्किल वाले बॉलर्स हैं, जो पिच को इक्वेशन से बाहर निकाल देते हैं, वो काफ़ी हैंडी होंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया को वहाँ पे कुलदीप यादव के बारे में भी सोचना चाहिए। वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं उस ग्राउंड के लिए, उस पिच के लिए। एंड ऑफ लेट काफ़ी कहानी बढ़िया हुई है। 2023 एशेज़ में भी काफ़ी फ्लैट कंडीशंस थी, तब ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग कोच ने भी कहा था कि वन ऑफ द फ्लैटेस्ट विकेट इज एवर सीन, वैसी कहानी थी। तो मुझे भी लग रहा है इस बार भी इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली विकेट तो नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो तीसरा मैच है वो आ जाता है एक शानदार हिस्टोरिकल ग्राउंड में जिसका नाम है लॉर्ड्स में हमें पता है कि हम 19 बार खेलने गए हैं और 3 बार जीते। उनमें से 2 विक्ट्रीज हमारी काफ़ी रीसेंट टाइम्स में आई हैं। किस तरह से, कैसे, क्या हुआ है वहाँ पे हमारे साथ। तो हिस्टोरिकल ग्राउंड है, हमें सबको पता है कि वो मेक्का ऑफ क्रिकेट भी कहलाया जाता है। सबसे पहला टेस्ट मैच जो इंटरनेशनल था वो वहाँ नहीं हुआ था। एक्चुअली में वो 3rd वेन्यू था जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होने शुरू हुए थे, पर फिर धीरे धीरे उसने अपना स्टेटस बढ़ाया और उसके चलते वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड बन के रह गया। ऑलमोस्ट वैसी सी कहानी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ पर कि अगर आप ग्राउंड को ध्यान से देखें तो उसकी पिच एक स्लोप के ऊपर आती है। एक एंड और दूसरे एंड के बीच में 2.5 मीटर्स, रफली 8.2 फीट का स्लोप आता है, जो कि बॉलर्स को काफ़ी असिस्ट भी करता है। इसलिए फ्लैट कंडीशंस, फ्लैट पिच पे भी बॉलर्स को इसकी हेल्प रहती है। नर्सरी एंड से जो बॉलर्स बॉल करते हैं, स्विंग बॉलर्स, उनको एक आउट स्विंग में हेल्प मिलता है। और पवेलियन एंड से, जो कि मेघरात का भी फेवरेट एंड था, वहाँ पे सीम बॉलर्स पिच को यूज़ करके, स्लोप को यूज़ करके बॉल को अंदर लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है वहाँ पे जो कंडीशंस में आते हैं। इंडिया ने रिसेंटली कैसा किया है, 2014 में इंडिया ने वहाँ पे टेस्ट मैच जीता था। वहाँ पे पहली इनिंग्स में हमारे भुवनेश्वर कुमार की स्विंग काम आई थी, तो दूसरी इनिंग्स में पवेलियन एंड से ईशांत शर्मा के जो अंदर आने वाली बॉलें और शॉर्ट बॉल्स हैं वो काम आई थी। तो इंडिया ने बड़े शानदार तरीके से 2014 में टेस्ट मैच जीता था। और 2021 की टेस्ट विक्ट्री तो आई थिंक हर किसी को याद होगी, जब विराट कोहली का फेमस कोट आया था, 60 ओवर्स ऑफ हेल। जी हाँ, वो उसी ग्राउंड लॉर्ड्स के अंदर आया था। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी इंडिया की वहाँ पे, एक शानदार विक्ट्री इंडिया ने की थी। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि दोनों बार इंडिया ने बैट फर्स्ट किया वहाँ पे, क्योंकि इस ग्राउंड में डे 4-5 में आके पिच थोड़ी सी अनइवन होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे फिर चेज करना इतना आसान नहीं रहता। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। 2023 के एशेज़ में यहाँ पे एक बड़ा टारगेट इंग्लैंड को मिला था ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने लगभग उस टारगेट को चेज भी कर दिया था, जहाँ पे स्टोक्स का शानदार 155 आया था और उन्होंने एक ऑलमोस्ट वो हेडिंगली की याद दिला दी थी। तो पिच जनरली थोड़ी सी फ्लैटर कंडीशंस में रही है ऑफ लेट, स्कोरिंग हुई है, पर ये स्लोप के चलते थोड़ा सा लोअर ऑर्डर के लिए इतना कंफर्टेबल पिच होता नहीं है, तो कोलैप्सेस भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। केएल राहुल को ऑलरेडी यहाँ पे 100 आ चुका है, तो उनसे उम्मीद होगी कि इस बार वो भी कुछ और करके दिखाएं। तो उसके बाद हम चौथे ग्राउंड पे चलते हैं जिसका नाम है ओल्ड ट्रैफर्ड, वो मैनचेस्टर में। फिर से हम वापस चले जाएंगे नॉर्थ की तरफ। तो लीड्स जितना नॉर्थ नहीं है, पर उससे थोड़ा सा नीचे आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑलमोस्ट बन जाता है। ये यहाँ पे भी इंडिया आज तक एक भी मैच नहीं जीत पाया है। हम यहाँ पे 9 बार खेलने गए हैं और एक बार भी यहाँ मैच नहीं जीते, पर हमारी हिस्ट्री इस ग्राउंड के साथ बहुत अच्छी जुड़ी हुई। हमने 2000 मतलब जब 1983 वर्ल्ड कप हुआ था, तो यहाँ पे सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी थी 34 रनों से। शानदार वो मैच था। अगर आपने 83 मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि पहले दिन बारिश आई, फिर अगले दिन कंटिन्यू हुआ, तो रॉजर बिनी ने विविन रिचर्ड्स को पीछे कैच करवाया था। वही ग्राउंड, उसी की बात हो रही है। उसके बाद सेमीफाइनल्स भी यहीं हुआ था इंग्लैंड के साथ, जो इंडिया जीती थी। तब पिच अलग थी, स्पिन को हेल्प मिलती थी, थोड़ा बहुत अनइवन बाउंस रहता था। अब पिच रिलेटिवली थोड़ी ट्रू बाउंस वाली, अच्छी कैरी वाली हो गई। फिर से नॉर्थ में होने के चलते यहाँ पे जनरली वेदर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। 2014 में इंडिया खेलने गई थी तो बुरी तरह हार के आई थी। काफ़ी ज़्यादा हमारा बुरा हाल रहा था, हम इनिंग्स डिफीट से हारे थे वहाँ पे। और 2023 में ओल्ड ट्रैफर्ड में जब मैच हुआ था एशेज़ का, तो वहाँ पे भी वेदर के चलते मैच पूरा नहीं हो पाया था, जबकि इंग्लैंड के पास एक मैसिव एडवांटेज था। 2019 में इंग्लैंड हारी थी यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था। स्पिन भी यहाँ पे इनटू पिक्चर आती है थोड़ा सा अगर मैच प्रोग्रेस में चला जाए। इंडिया 2021 वाली सीरीज़ में यहाँ नहीं खेल पाया था। इंडिया का 5th मैच था यहाँ पे शेड्यूल्ड, पर कोविड के चलते यहाँ मैच नहीं हुआ था। पर अभी तक हमारा यहाँ पे खाता नहीं खुल पाया है। तो
क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे काम करेंगी? नो डाउट हमें थोड़े से यहाँ पे हिट द डेक बॉलर्स चाहिए, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं इस ग्राउंड के अंदर, उन्हें हमें थोड़ा सा बना के चलना है। तो बॉलर्स जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा हैं, बुमराह हैं, जो जनरली पिच से एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी हैंडी इन सर्फेसिस पे हो सकते हैं। उसके बाद आखिरी टेस्ट मैच जो जनरली इंग्लैंड का ट्रेडिशन रहा है, इंग्लैंड में जो लंबी टेस्ट सीरीज होती है उनके आखिरी टेस्ट मैच जनरली इसी ग्राउंड पे होते हैं जहां से टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, ओवल लंदन का। फिर से हम साउथ ईस्ट में आ गए हैं, साउथ ईस्ट में लंदन है, वहाँ पे ये है। तो जैसा साउथ ईस्ट में आप सोच सकते हैं कि थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ पे पिच जल्दी सपाट हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। 4th 5th इनिंग्स में ड्राई होने के कारण स्पिनर को भी हेल्प मिलती है और रिवर्स स्विंग भी इनटू पिक्चर आती है। इंडिया का रीसेंट रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है यहाँ पे। 2018 में हमने ओवल में एक बड़ा शानदार मैच खेला था जहाँ पे केएल राहुल के 149 आए थे, ऋषभ पंत का पहला टेस्ट 100 आया था और हम मैच को काफ़ी क्लोज ले गए थे। बट आदिल रशीद की एक खतरनाक लेग स्पिन के अगेंस्ट फिर वहाँ पे केएल राहुल बोल्ड हुए थे, तब समझ सकते हैं कि कितना एंड में टर्न मिलना भी शुरू हो जाता है। 2021 में कहानी बहुत अलग थी। 2021 में यहाँ पे रोहित शर्मा के शानदार 100 के चलते हमने टेस्ट मैच जीता था। शार्दुल ठाकुर का ओवरऑल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। दोनों बार उन्होंने इनिंग्स में 50 स्कोर किया था। पहले में 36 गेंदों में 57 काउंटर अटैकिंग नॉक थी और सेकेंड इनिंग्स में 60 आया था। बॉल के साथ भी उन्होंने करामात दिखाई थी और इंडिया ने हमें बुमराह की लास्ट डे पे रिवर्स स्विंग के चलते इंग्लैंड का डिफेंस तोड़ दिया था और मैच जीत लिया था। तो यहाँ हम 15 मैचेस जीते हैं, खेले हैं, उनमें से सिर्फ अभी तक 2 ही जीत पाए हैं। तो शायद कोशिश होगी कि उस रिकॉर्ड को बेटर करें। तो इंग्लैंड में ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इस सीरीज़ में 5 में से 3 वैल्यूज़ ऐसे हैं, 2 इंडियंस तो ऐसे हैं जहाँ पे हमारा खाता ही नहीं खुल पाया है। हेडिंगली में 2 बार जीते हैं, लॉर्ड्स में 3 बार जीते हैं और यहाँ पे भी सिर्फ ओवल में भी 2 बार ही जीत पाए हैं। और पिच यहाँ थोड़ी हमें हेल्प करेगी बिकॉज थोड़ी सी ड्राई सरफेस होने का, अगर हमारे पास एक अच्छा स्पिनर है तो वो पिक्चर में आ सकता है। रिवर्स स्विंग हम अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जिसमें हमारे बॉलर्स काफ़ी माहिर हैं और अभी आईपीएल में भी उन्होंने अपने उस स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। तो ऑल इन ऑल ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट टेस्ट सीरीज़ क्योंकि हम थोड़ा अर्ली शुरू कर रहे हैं इस बार एज़ कम्पेयर टू अदर सीरीज़। तो इसलिए आप स्टार्टिंग के टेस्ट मैचेस में ज़्यादा बॉल को लहराते हुए देखेंगे। अगर अप्रैल मई में हो रहा होता है तो वहाँ पे खेलना इंग्लैंड में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जून में थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी जब शुरू हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आपको पता है कि समर्स का टाइम है, तो जैसे जैसे सीरीज़ आगे चलेगी वैसे वैसे पिचेस ड्राई और ओवरकास्ट कंडीशंस कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो पूरा इंग्लैंड का भ्रमण हम करने वाले हैं। नॉर्थ से शुरू करेंगे, फिर सेंट्रल में आएंगे, फिर साउथ ईस्ट में जाएंगे, फिर दोबारा नॉर्थ और एंड में हम फिर से साउथ ईस्ट के साथ ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद है कि इस एक छोटे से वीडियो के साथ आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिला हो कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंग्लैंड टूर से, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए वहाँ पे काम कर सकती हैं। हिस्ट्री रही है हमारी वहाँ पे, पर 2 ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे हमें भी खाते खोलने हैं। इंग्लैंड ने भी बहुत स्मार्टली हमें पहले ही लीड्स में मैच दिया है जो कि एक एशियन टीम के लिए उतनी कंफर्टेबल आई थिंक पिच नहीं है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका वाली फील वो दे देती है और अगले 3 दिनों में वो ऑलमोस्ट फ्लैट ऑस्ट्रेलियन विकेट वाली फील देती है। तो लेट्स सी क्या बनता है हमारा वहाँ पे। उम्मीद पूरी है कि एक नए स्क्वाड के साथ, नए कैप्टन के साथ हम वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा सके। बने रहे हमारे साथ। और अगर आप इसका एक डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैंने जैसे मेंशन किया था, हमने 2 मेंबर्स ओनली वीडियोस ऑलरेडी इसके ऊपर डाल दिए हैं, तो आप उन्हें भी अपनी मेंबरशिप्स के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।